3-4 चीज़ें बहुत साफ। पहली बात तो हम कंट्रोल करने की जो नीयत है कि हमको कंट्रोल करना है, ये सोच ही अपने आप में बहुत अजीब होती है। तब हम जो उपाय होते हैं कि चाइना ने अगर एक बच्चे का किया और हमारे यहाँ बहुत हो गए, तो हमने कहा जमशेद शरीफ के जितने बच्चे हैं ना शादी करेंगे, इनको एक भी बच्चा नहीं करना चाहिए। बोले नहीं करेंगे, ठीक है सबकी नसबंदी कर दो, हमको कंट्रोल करेंगे। तो ये कंट्रोल शब्द है जो, और अगर ज़्यादा गहरे में जाए, जनसंख्या कम हो गई, चलो यार यहाँ पे फूड सप्लाई बंद कर दो, वाटर सप्लाई बंद कर दो, 10-20 करोड़ लोग मरेंगे, तो जो जिंदा हैं उनको मार दो या जो आने वाले हैं उनको मार दो, या नाली सक्रिय कर दो, पानी बहेगा ही नहीं, आएंगे कम। ये कंट्रोल करने के तरीके और ये सोच, ये ठीक नहीं। हम जब भी चाइना का मॉडल रिजेक्ट करने की बात करें या समाज में, हम सिर्फ इतना ही आग्रह किए कि आप कम से कम खुश तो रहें। आपकी जो आय है वो आने वाले बच्चे इज्जत की रोटी तो खा सके, इज्जत की क्या बेइज्जती की भी खा तो सके रोटी। कपड़ा पहनने को हो, सोने की जगह हो, एक स्पेस हो जहाँ वो खेल सके, और एक भावनात्मक संबंध हो जो भाई बहन में होता है, माँ बाप में या स्त्री पुरुष में, उसकी जगह हो और उसके लिए लोग हो। तब हम यह नहीं कह रहे हैं कि कंट्रोल हमको करना ही है। यह भारत में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, जनसंख्या एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको ही सबसे पहले पार करना। ये बात सही है कि पृथ्वी इतना बोझ नहीं सह सकती है, जैसे 700 करोड़ हो गए तो 1000 करोड़। तो प्रकृति अपने रिकोर्स, जिसमें स्टॉर्म, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, ऐसी चीज़ें, वो उसका अपना रेमेडी है। फ्लड, ड्रॉट, ये उनकी अपनी प्रकृति का एक्सपेरिमेंटेशन और काम करने का तरीका। व्यक्ति जो प्रकृति में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके अपने छोटे छोटे तरीके। उस छोटे तरीके में आप भावनात्मक संबंध, भावनात्मक रूप से सुदृढ़ रहें, चीज़ें ठीक करें। उसके लिए जरूरी है कि आप अंधे होके बच्चे पैदा ना। एक बच्चा हो गया, घर में आइसोलेटेड रहा और आप दोनों कमाने चले गए, तो जाहिर है कि बुढ़ापे में आपको भी अकेले रहना। जो आया के भरोसे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, 100% मान के चलो कि वो भी कभी आयाओं के भरोसे छोड़े जा सकते हैं अपने बुजुर्ग। जिनको बहनों का प्यार नहीं मिला, वो स्त्री की कितनी इज्जत करेंगे, और जिसको पुरुष या भाई का प्यार नहीं मिला बचपन में, वो पुरुष को कितना समझ सकती है कि ऐसा ना हो कि शादी हुई और लोग टूटने लग जाए, कि वो तो मानसिकता सीखी ही नहीं थी। एक बच्चा तुमने देखा होगा जो होता है बहुत जिद्दी हो जाता है, वो हर चीज़ पूरा हक मानता है, तो जैसे ही समाज में निकलता है उसको बहुत दिक्कत होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन, उसने वितरण सीखा ही नहीं है, कंप्रोमाइज सीखा नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें उसकी होती हैं घर में। तो जो मूलभूत चीज़ें होती हैं समाज में चलने के लिए, सेक्रीफाइस, कंप्रोमाइज, डिस्ट्रीब्यूशन, बेनिवोलेंस, ये सब चीज़ें नदारद होती। तो एक समाज, आज जो बच्चा पैदा हो रहा और ऐसा कर दिया, तो 40-50 साल में वो समाज टूटने के कगार पे आता है। कई बार उनको इंडिफरेंस समाज से ही होने लगता है, और ऐसी चाइना में कंडीशन हो सकती है। इसलिए थोड़ा बहुत बच जाएगा कि पूरे चाइना में चाइनीज़ लोग भी नहीं कर पाए होंगे या नहीं कर पाए हैं, कहीं कहीं भाई बहन के जोड़े रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा सभी जगह 100% की एक जगह लड़की ही लड़कियाँ हैं या लड़के लड़के पैदा, क्योंकि प्रकृति में 100% चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा चीज़ आप पूछ रहे हैं कि फिर क्या उपाय होंगे कंट्रोल, तो आई एम नॉट, या whosoever says so will not be in favor of any controlling, and that too forceful controlling. If I want to control myself, तो मैं जागरूक रह के भाई बच्चे नहीं करने हैं, 2 बच्चों को ही पाल सकते हैं, इतनी ही तनख्वाह मिलती है, तो मैं कुछ उपाय करूँगा जो हो सकता है प्राकृतिक हो, और अगर मुझ में सामर्थ्य नहीं है तो मैं किसी की मदद लूँगा, चाहे चिकित्सा पद्धति की हो पहले या बाद में। तो ऐसी चीज़ें उपस्थित होनी चाहिए जिससे कि गर्भाधान गिराने की कोशिश कम हो, पहले ही ना हो तो बेहतर है। दूसरा, इस पूरे जनसंख्या में एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि मान लो जो पहला बच्चा हो गया तो फर्स्ट इज बेस्ट, तो हमेशा नहीं। मान लो अगर फर्स्ट इज बेस्ट होती तो कृष्ण के आने की संभावनाएं 0 होती, वो तो 8वें बच्चे थे। कई बार
घर में तीसरा या चौथा बच्चा बहुत महत्वपूर्ण निकलता है। तो हमेशा पहला बच्चा ही राजा बनेगा या वही क्लास में फर्स्ट होगा, इस बात को हम पूरी तरह से मान रहे हैं, इसलिए एक बच्चा कर। तो ऐसा भी नहीं आग्रह है कि 2 ही बच्चे करें। मैं हमेशा जब भी आपने पूछा या किसी ने भी पूछा, आग्रह इतना ही करता हूँ कि आने वाला आपको कोसे ना। अब ये अलग बात है कि लोग इस बात की दुहाई दे सकते कि उसने भीख मांगने के लिए ही पैदा होना है, अपंग बन के लोगों को मौका देना है कि वो अपनी दरिया दिली दिखा सकें दान दे के कि मैंने किसी को दान दिया। तो ऐसे गरीब लोग चाहिए ना जब दान दे सकें। सारे बिना दान के हो जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा उन दानियों को जो पूजा के बाद कुछ देना चाहते हैं, प्रार्थना के बाद, नमाज के बाद कुछ देना चाहते हैं, उनको कोई मिल ही नहीं रहा। तो वो दान देने वाले को अनुग्रहित करते हैं या दान लेने वाला उनको अनुग्रहित करता है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो वैसे लोग चाहते हैं, लेकिन अगर खुशहाल धरती बनानी तो इतना जरूर करना होगा कि 2 करो 3 करो, और आप बहुत बड़े आदमी रईस तो 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना देख लो कि उनको दे क्या पाओगे। खुद भीख मांग रहे हो और 4 बच्चे पैदा करती तो बोझ है, इसलिए वह चीजें अच्छी नहीं। अब करेंगे कैसे? तो अगर मुझे कुछ चीज पूछना है कि बच्चे हो जाते हैं यार, हम तो अब वाइफ मानती नहीं है या हस्बैंड मानता नहीं है और सोते हैं और बच्चे हो जाते हैं, तो क्या ऐसा उपाय हो सकता है कि ना हो? तब चीजें वैसी उपस्थित होनी चाहिए कि हाँ है ना, क्यों परेशान हो, गर्भ ठहर गया गिरा सकते हो, आगे ऐसी भी प्रक्रिया है कि गर्भ नहीं रहे, तब किसके पास जाए? तो एक आज के ज़माने में चिकित्साएं, डॉक्टर बैठे हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट करते हैं तो लूटते हैं। उनके पास जो अच्छे हैं समय नहीं है और बाकियों को कुछ पता नहीं, गलत सलत बताएंगे। तब ऐसे में जो आस्था से जुड़े हुए केंद्र हैं, जो रिटायर आदमी हो गए हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो आसानी से सलाह दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों का एक सामंजस्य, एक सिनर्जाइज करने की ज़रूरत है कि लोग आज भारत में देखें तो 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद जिंदगी खराब सी हो जाती, ख़त्म सी। वो देना चाहते हैं जो सीखा है, और समाज लेना भी चाहता है, लेने वाला भी हाथ फैलाए और देने वाला भी हाथ करे, बस दोनों हाथ मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसे मिलने की जगह चाहिए। तभी हम कहते हैं कि आस्था के केंद्र ऐसे होते हैं कि जहाँ किसी का मालकियत हक नहीं है। जैसे एक माँ का घर होता है ना, तो सारे बच्चे वो अपना घर समझते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक भाई जब दूसरे के यहाँ जाता है तो वो कहता भाई साहब के यहाँ आए थे, वो ये नहीं कहता कि मैं अपने यहाँ आया था। जबकि माँ के यहाँ जाएंगे तो वो कहेंगे अपने घर आया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ऐसे ही है कि वो किसी की मालकियत नहीं है। वहाँ लोग कहते हैं अरे मस्जिद तक आए थे, और कोई दादागिरी दिखाता भी है तो कहते तेरे बाप की है क्या, समाज की है, हम भी पूजा करते हैं। तो ऐसे मंदिर जो नाम से हैं उनमें तो दिक्कत हो सकती है, चाहे वो बिरला के हों या किसी और के, वो ताला लगा सकते हैं। लेकिन जो समाज के लिए मंदिर बनाए हैं, जो बनाने के बाद बनाने वाले ने अपना नाम हटा दिया, वो समाज के हो गए। ऐसी जगह ना देने वाले को दिक्कत है कि मंदिर में बांट आए। कौन से मंदिर? अरे भगवान का मंदिर। मस्जिद में जाके प्रसाद ले आए, लंगर खाए, तो भिखारी नहीं बनते मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारे में खा के। आपके यहाँ जाएंगे और खाना बार बार खाएंगे तो भिखारी बनेंगे। या आप दान देंगे तो वहाँ ना लेने वाले को है और ना देने वाले को। जैसे मंदिरों में आप जाएं तो प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे ही प्रसाद चढ़ा दिया वो भगवान का हो गया, किसी को भी लेने में और किसी को भी देने में कोई दिक्कत नहीं। चढ़ाने के पहले वो आपका होता, तब आप लड्डू बांटते हो, पेड़ा बांटते हो, प्रसाद नहीं बांटते हो। ऐसी जगह देने वाले भी जा सकते हैं और लेने वाले भी, ज्ञान देने वाले, सामान देने वाले, सलाह देने वाले, और सलाह लेने, ज्ञान देने, पैसा लेने के लिए जा सकते हैं। आग्रह हमेशा यही रहा कि आस्थाओं के केंद्र को पुनर्जीवित या उनको सुचारू या उनको ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत है, जहाँ लोग आसानी से अपना समझ के देने के लिए जा सकें और लेने के लिए बिना कोई अहंकार के या बिना कोई नीचा देखने के या शर्म के। तो मॉडल अगर कोई हो सकता है जो प्रभावी है, वह आपकी आस्था से जुड़ा हुआ हो सकता है।